हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ स्टोइकोमेट्री। और ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है नीट मेंस का, उस मेंस एग्ज़ाम के लिए भी कंसेप्ट ऑफ स्टोइकोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक आपको इजी समझ में आ जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो वो आपसे बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ स्टोइकोमेट्री। ठीक है, स्टोइकोमेट्री जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक वर्ड जो है वो क्या है, स्टोइकियोन, और दूसरा जो वर्ड है वो वर्ड क्या है, मेट्रॉन। ठीक है, यानी स्टोइकोमेट्री जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड दिया हुआ है स्टोइकियोन और दूसरा वर्ड जो दिया हुआ वो क्या है, मेट्रॉन। ठीक है, इस मेट्रॉन का मतलब होता है टू मीजर, यानी मीजर करना, कैलकुलेट करना। और स्टोइकियोन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है एलिमेंट, इसका मतलब होता है एलिमेंट। ठीक है, यानी स्टोइकोमेट्री का मतलब क्या हो गया, टू मीजर द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स के बीच का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम एलिमेंट के बीच का रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखिए, ये जो एलिमेंट है वो क्या करता है, रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। ठीक है, और जब रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा तो उससे प्रोडक्ट भी बनेगा। ठीक है, तो मतलब ध्यान दीजिए कि जो एलिमेंट, यानी एलिमेंट कैन टेक पार्ट इन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, है ना। यानी ये जो दिया हुआ है ये क्या है, रिएक्टेंट है। एंड विच इज बीइंग फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इसे हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि टू मीजर द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्री कहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, हाँ, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, उन दोनों के बीच के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को मेजर करने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो स्टोइकोमेट्री क्या हो गया, टू मेजर द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री। इसे हम स्टोइकोमेट्री का नाम देते हैं। ठीक है, hence in another word we can say it also refers the calculation based on chemical equation that is called स्टोइकोमेट्री। इसे भी हम स्टोइकोमेट्री का नाम देते हैं। ठीक है, तो स्टोइकोमेट्री किसे कह रहे हैं, टू मेजर द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री। इट आल्सो रिफर्स द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन अ केमिकल इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्री। इसे हम स्टोइकोमेट्री का नाम देते हैं। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना है, ये जो केमिकल इक्वेशन है, हाँ, ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस्ड। ये अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो इसका कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, यानी हम कोशिश करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस रखा जाए। ठीक है, यानी ये जो केमिकल इक्वेशन है ये क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, और जब केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस्ड होगा, जब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगा, ठीक है, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या क्या चीज इंडिकेट करता है, देखिए ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है मास बाय मास रेशियो, यानी मास और मास रेशियो को इंडिकेट करता है। दूसरा क्या इंडिकेट करता है, मोल और मोल रेशियो को इंडिकेट करता है, मोल और मोल रेशियो को इंडिकेट करता है। थर्ड क्या इंडिकेट कर सकता है, मोल और वॉल्यूम रेशियो को इंडिकेट कर सकता है। नेक्स्ट वॉल्यूम और वॉल्यूम रेशियो को इंडिकेट कर सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब दिया हुआ है कि ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इंडिकेट्स
मास बाय मास रेशियो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो, मोल बाय मोल रेशियो, मोल बाय वॉल्यूम रेशियो, यानी इन सब चीज को क्या करता है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इंडिकेट करता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, यानी इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं, स्टोइकोमेट्रिक कह रहे हैं किसे, टू मेजर द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, इन दोनों के बीच के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को निकालने को हम क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्री कहते हैं। इट आल्सो रिफर्स द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, ठीक है, यानी इट आल्सो रिफर्स द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन एंड दिस केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। ठीक है, अब सोचिए जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है, ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है वो क्या क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट क्या करता है, मोलर रेशियो को, यानी मोल बाय मोल रेशियो को, मास बाय मास रेशियो को, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो को, मोल बाय वॉल्यूम रेशियो को, यानी इन सब को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अब सोचिए कि आखिर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो ये सब चीज का इंडिकेशन हो रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि स्टोइकोमेट्री से जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा, स्टोइकोमेट्री से जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो मोल और मोल रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, मास और मास से रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, वॉल्यूम और वॉल्यूम रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, वॉल्यूम और मोल रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी अब आप ये समझ चुके होंगे कि स्टोइकोमेट्री में जो क्वेश्चन आएगा वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या क्या इंडिकेट करता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो इंडिकेट कर रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, मास वॉल्यूम और मोल, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि जहां पर भी इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन दिखे वो आप समझ जाइएगा कि वो क्वेश्चन जो होगा वो स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब अगर ये स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन अगर आप रिकॉग्नाइज कर लिए कि ये क्वेश्चन जो है स्टोइकोमेट्री का है, ये क्वेश्चन अगर स्टोइकोमेट्री का है तो इसको बनाने का कुछ स्टेप्स को केवल फॉलो करना है, इसको बनाने के लिए केवल कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो देखिए क्या स्टेप है, तो कह रहा है वी हैव टू फॉलो some following steps to solve the questions related to स्टोइकोमेट्री। ठीक है, यानी स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप्स क्या है, ठीक है, सबसे पहला स्टेप्स, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इक्वेशन को बैलेंस कर लिया जाए। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पा रहा है, उसका भी रूल है, उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको। ठीक है, कि अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अभी जो है केवल हम उस क्वेश्चन को देखेंगे जो बैलेंस्ड हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 हमें क्या करना है, राइट डाउन द नंबर ऑफ मोल्स, atomic masses, molar masses, ठीक है, of the chemical species take part in reaction, यानी कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो केमिकल स्पीशीज टेक पार्ट कर रहा है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल्स को, एटॉमिक मास को, मोलर मास को क्या करना है, इंडिकेट कर देना है। ठीक है, उसके मोलर मास को क्या करना है, इंडिकेट करना है। और नंबर 3 स्टेप जो सबसे इजी है, ठीक है, एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, बाय यूनिटरी मेथड। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने का।
ठीक है, यानी आपको क्या करना है, बस इसी सम फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को, है ना, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मौजूद है ना, उसके मोल्स को, मोलर मास को इंडिकेट करना है। ठीक है, और थर्ड में क्या करना है हमें, है ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे, तो बाय यूनिटरी मेथड से। ठीक है, हमें यूनिटरी मेथड का यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आएगा कि स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 which is produced on heating 12.25 ग्राम ऑफ KClO3। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, कितना मोल्स ऑफ O2, है ना, प्रोड्यूस किया जाता है, कितना मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस किया जाता है जब कह रहा है यहां पर कि जब 12.25 ग्राम ऑफ KClO3 को हम हीट करते हैं। ठीक है, KClO3 के इतने ग्राम को जब हीट करते हैं तो कितना मोल ऑफ O2 गैस बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, हमें इस चीज को कैलकुलेट करना। तो देखिए तो यहां पर क्या क्या चीज दिया हुआ है, यहां पर सबसे पहले मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ, यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, मोल्स दिया हुआ है। ठीक है, यानी हमें मोल और मास रेशियो यहां दिया हुआ है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन किसका होगा, स्टोइकियोमेट्री का होगा। ठीक है, अब स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें फॉलो क्या करना है, तीन स्टेप को, तीन सिंपल स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है कि वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले यहां कर रहा है कि रिएक्शन में टेक पार्ट कौन कर रहा है, KClO3। KClO3 को हीट किया जाता है, क्वेश्चन में कर रहा है KClO3 को हीट किया जाता है, और KClO3 को जब हीट करते हैं तो बोल रहा है यहाँ पर O2 गैस बाहर निकलता है। ठीक है, कह रहा है दिस इज प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग इतना ग्राम ऑफ KClO3। KClO3 को जब इतना ग्राम हीट करते हैं तो क्या था, O2 का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर O2 बाहर निकल रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या निकलेगा, KCl। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मेरा पहला स्टेप कहता है इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो चलिए हम इस केमिकल इक्वेशन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, सबसे पहला स्टेप मेरा कंप्लीट है। अब कह रहा है पहला स्टेप कंप्लीट है, अब दूसरा स्टेप में क्या कर रहा है कि वी हैव टू राइट द नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास ऑफ द केमिकल सब्सटेंस टेक पार्ट इन रिएक्शन। रिएक्शन में जो टेक पार्ट कर रहा है उसके नंबर ऑफ मोल्स को और मोलर मास को इंडिकेट करना है। लेकिन ध्यान दिए थोड़ा सा, हमें जो कैलकुलेशन करना है किसके बीच, एक पोटासियम क्लोरेट के मास के बीच और दूसरा क्या, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के बीच। यानी जो रिलेशनशिप निकलेगा वो किसके बीच निकलेगा, तो कहा जा रहा है केवल ऑक्सीजन के बीच और पोटासियम क्लोरेट के बीच। ठीक है, बाकी इसके बीच कोई भी चीज आ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, मतलब किससे रखना है, पोटासियम क्लोरेट से, और दूसरा क्या रखना है, हाँ, ऑक्सीजन से। ठीक है, क्योंकि इसी दोनों का यूज क्वेश्चन में किया जा रहा है, इसलिए हमें केवल इसी दोनों पर माइंड को कंसंट्रेट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 KClO3 और ये क्या हो गया 3 O2। अब ध्यान दीजिए यहां पर दिया हुआ यहाँ पर कि हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मास। तो यहां देखिए इंडिकेट किया है 2 मोल ऑफ KClO3। ठीक है, जब 2 मोल ऑफ KClO3 को हीट किया जाता है तो यहां पर 3 मोल ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस होता है, बाहर क्यों निकलता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पर अब कर रहा है 2 मोल ऑफ KClO3 को हीट करने से क्या होता है, 3 मोल ऑफ O2 बाहर क्यों निकलता है, हाँ, 3 मोल ऑफ O2 बाहर क्यों निकलता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका 2 मोल ऑफ KClO3 को हीट जब किया था तो 3 मोल ऑफ O2 बाहर निकलता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पर इसका मोल तो दिया हुआ नहीं है, इसका मोल तो दिया हुआ नहीं है। तो हमें क्या करना है, जब इसका मोल नहीं दिया हुआ है, जब इसका मोल नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, इसको मोल में कन्वर्ट कर लेना है ना। ध्यान दीजिए, अगर यहां पर मास और मोल रेशियो दिया हुआ है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है,
जब करें यहाँ पर कि मास और मोल रेशियो दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, दोनों को एक लेवल में कन्वर्ट कर लेना है। अगर मास और मोल रेशियो है तो हमें क्या करना है, मास और मास रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अगर मोल है ना, मोल और मास दिया हुआ है तो मोल और मोल को में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी दोनों को किसी तरीके से क्या करना है, एक लेवल में ले आना है। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है यहाँ पर मास और मोल रेशियो, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मोल रेशियो में ले आएंगे या दोनों को मास रेशियो में ले आएंगे, ठीक है। यानी कि चाहे तो इस मास को हम क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर इस मोल को मास में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी दोनों में से हम एक काम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन दोनों का लेवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मोल है तो मोल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर मास में कन्वर्ट करना है तो मास में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। जब लेकिन दोनों का लेवल जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन है मास इसका दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या है, हमें मोल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मोल में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो इसका मास कितना दिया हुआ है, 12.25 ग्राम दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हम जानते हैं कि वेट इन ग्राम गिवन इन क्वेश्चन अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पोटासियम क्लोरेट है, पोटासियम क्लोरेट का मास दिया हुआ है 12.25 ग्राम, ठीक है, 12.25 ग्राम, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ मोल निकालना, तो वेट इन ग्राम कितना दिया हुआ है, 12.25 ग्राम, 12.25 ग्राम। और मोलर मास ऑफ KClO3 का मोलर मास अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, पोटासियम का 39 होता है, क्लोरीन का 35.5 और ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 एटम है, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब सभी को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर, यानी हो गया 0.5, ठीक। और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 8 13 9 22, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, 122.5, ठीक। यानी पोटासियम क्लोरेट का जो मोलर मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 122.5 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटासियम क्लोरेट हमको निकालना है, क्या करेंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, और मोलर मास कितना होता है, 122.5, यानी कितना हो गया, 1/10 इज इक्वल टू 0.1 मोल, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि 12.25 ग्राम ऑफ KClO3 का मतलब होता है 0.1 मोल, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 0.1 मोल, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर, यानी अब क्वेश्चन फिर से रीड कीजिए, देखिए तो, हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 which is produced on heating, 0.1 मोल ऑफ KClO3, कितना इजी हो गया है ना, मोल और मोल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आइए क्वेश्चन पर, तो देखिए, तो 2 मोल ऑफ KClO3 से क्या होता है, इसको हीट करने से 3 मोल ऑफ O2 का फॉर्मेशन होता है। इसे यूनिटरी मेथड यूज कीजिए, नंबर थर्ड स्टेप यूनिटरी मेथड। तो ध्यान दीजिए नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, तो जब 2 मोल ऑफ KClO3 को हीट किया जाता है तो 3 मोल ऑफ O2 बनता है, इसलिए जब 1 मोल ऑफ KClO3 को हीट करेंगे तो क्या होगा, 3 मोल बाई 2 मोल ऑफ O2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। 2 मोल से 3 मोल ऑफ O2 बनता है, तो 1 मोल से 3/2 मोल ऑफ O2 का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए कितना में, इसलिए इन 0.1 मोल ऑफ KClO3 से क्या होगा, 3/2 इंटू 0.1 मोल ऑफ O2 का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब देख लीजिए कितना आ रहा है, इसको डिवाइड करेंगे 1.5 और 0.1, यानी कितना हो जाएगा, 0.15 मोल ऑफ O2, ठीक है। देखिए तो कितना इजी है, यानी इसका मतलब है कि 0.15 मोल ऑफ O2 का प्रोडक्शन होगा। कोई दिक्कत है अब यहाँ पर, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब एक चीज और, अब सोच लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब कर रहे हैं यहां से कि अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है, ये तो मेरा निकल गया 0.15 मोल ऑफ O2 का प्रोडक्शन होता है, 0.15 मोल ऑफ O2 का प्रोडक्शन होता है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि हाउ मच ग्राम ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना ग्राम ऑफ O2 बाहर निकलता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर मोल मेरा निकल गया, मोल मेरा निकल चुका है। अब जब मोल मेरा बाहर निकल चुका है ना, तो हम इसी से हम मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 0.15 मोल, 0.15 मोल ऑफ O2 हम क्या लिख सकते हैं, 0.15 इंटू 1 मोल ऑफ O2, ठीक है, 1 मोल ऑफ O2। अब 0.15 इंटू 1 मोल ऑफ O2 का मास कितना होता है, 32 ग्राम, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, ठीक है, यानी हो जाएगा 480 बटा इतना 4.80, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 4.80 ग्राम ऑफ O2,
यानी इतना ग्राम ऑफ O2 क्या होगा, बाहर की ओर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब देखो तो कितना इजी है ना। अब कह रहा है इसी के साथ अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा हो, कुछ ऐसा केमिकल इक्वेशन हो जो इजीली बैलेंस नहीं हो रहा हो, तो आप एग्जाम में क्या कीजिएगा, उसको बैलेंस कीजिएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा हो तब हम किस तरह का रूल अप्लाई करेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में फॉलो करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजी केमिस्ट्री के साथ जुड़े रहिए, लेकिन इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।